गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। युवराज सिंह जी ने प्रश्न किया है, आई नो अ पर्सन हुज D1 चार्ट हैव जुपिटर प्लेस्ड अलोन इन 5th हाउस, स्टिल ही इज़ नॉट हैविंग अ चाइल्ड. Jupiter is considered Karak planet for child and 5th house is also considered for child. Then why he is not having a child? इनका प्रश्न इस प्रकार है कि इनके नोन में किसी के लगन कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। ये पूछ रहे हैं कि बृहस्पति संतान का कारक भी होता है और पंचम भाव से भी संतान को देखा जाता है। बृहस्पति पंचम भाव में बैठने के कारण भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी, इसके बारे में रिप्लाई कीजिए। देखिए, नो डाउट बृहस्पति संतान का कारक होता है और पंचम भाव से हम संतान को यानी कि चाइल्ड को देखते हैं। लेकिन आपको पता होगा, शास्त्रों के अनुसार यदि बृहस्पति लगन कुंडली के द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम अथवा एकादश भाव में यदि अकेला बैठा हो तो ऐसे में उस भाव के तत्व जो होते हैं उस भाव के फलों में कमी करता है। लेकिन इसमें भी एक बात आप समझिए कि यदि बृहस्पति लग्नेश का शत्रु या अति शत्रु है तभी वो इन 5 भावों में बैठकर उस भाव के फलों में कमी करेगा। यदि बृहस्पति लग्नेश का मित्र या अति मित्र है या खुद लग्नेश ही बृहस्पति है, ऐसे में बृहस्पति 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बैठकर इन भावों के फलों में कमी नहीं करेगा। अब इनके प्रश्न पर आते हैं। पंचम भाव से हम चाइल्ड को देखते हैं और पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि बृहस्पति किस राशि में है अथवा किस नक्षत्र में है। यदि बृहस्पति कुंडली के अकॉर्डिंग कारक नहीं है तो पंचम भाव के फलों में कमी करेगा। लेकिन यदि बृहस्पति कारक है तब वो पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव के फलों में वो तब भी थोड़ी कमी ज़रूर करेगा क्योंकि वो अकेला बैठा है, परंतु क्योंकि वो कारक है इसलिए वो पंचम भाव के फलों में बहुत माइनर सी कमी अवश्य लाएगा। जब भी संतान पक्ष के बारे में जानना हो तो लगन कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव का कारक ग्रह, इन तीनों को अवश्य देखिए। मैं रिपीट करता हूँ, लगन कुंडली D1 चार्ट के 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसको आप देखिए। 5th हाउस में जो साइन है, जो राशि है, उसका स्वामी कुंडली में किस पोजीशन में है, वो कैसा है, उसे अवश्य देखिए। और पंचम भाव का कारक ग्रह यानी कि बृहस्पति को अवश्य देखिए। इन तीनों को देखने के बाद चौथे स्टेप में आपको देखना है कि लगन कुंडली में चंद्रमा आपका जिस भाव में बैठा है उस भाव से गिनने पर जो 5वां भाव आता है उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति भी आपको देखनी है। इन सबको कंसीडर करके ही निश्चित किया जा सकता है कि संतान का सुख कितना प्राप्त होगा। अकेले पंचम भाव में बृहस्पति के बैठने से हम ये नहीं कह सकते या ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि संतान का सुख अवश्य मिलेगा। मैंने बहुत हॉरोस्कोप देखे हैं जिसमें पंचम भाव में बृहस्पति कारक होकर बैठा है, अच्छी पोजीशन में है, तब भी संतान का सुख पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि ऐसे हॉरोस्कोप में पंचमेश की स्थिति भी देखिए और चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव से 5 भाव आगे गिनने पर जो भाव आएगा उस भाव में बैठा हुआ ग्रह और उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति भी देखनी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बृहस्पति के अलावा शुक्र, शनि और बुध की स्थिति भी देखनी बहुत ज़रूरी है। शुक्र यदि बृहस्पति के साथ एक ही भाव में हो या शुक्र पीड़ित हो, शुक्र राहु के साथ बैठा हो, शुक्र शनि के साथ बैठा हो या कुंडली में कहीं पर से भी शनि के ऊपर बुध की दृष्टि हो या बुध के ऊपर शनि की दृष्टि हो, ऐसे में भी संतान सुख में कमी देखी गई है। इन सभी सूत्रों को अप्लाई करके ही निर्धारित किया जा सकता है कि संतान सुख है अथवा नहीं। यदि आज के विषय के रिगार्डिंग कोई आपके मन में संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं उसका विधिपूर्वक उत्तर अवश्य दूंगा। यदि आज की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।